आज सुबह जब आप अपनी चाय की चुस्की ले रहे थे या ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, तब शायद आपने अखबार में या अपने फोन पर एक खबर पढ़ी होगी। अदानी एंटरप्राइजेज में 1435 रुपए करोड़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने उसे खरीदा। क्या आपके मन में एक पल के लिए भी ये ख्याल आया कि यार, ये क्या है? क्या ये मेरे लिए भी कोई मौका था? क्या मैंने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया? ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि लाखों मिडिल क्लास भारतीयों के मन में उठने वाला एक सवाल है। क्या ये बड़े खेल सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए हैं, या इसमें हमारे लिए भी कुछ है? क्या ये सिर्फ अमीरों का खेल है, या हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक ऐसी कहानी के जरिए जो शायद आपकी ही कहानी हो सकती है। मिलिए आकाश से। बेंगलोर में एक अकाउंटेंट, उम्र 30 साल, सुबह 9 से शाम 6 की नौकरी, जिसमें उसकी मासिक आय है 75,000 रुपए। आकाश की जिंदगी बहुत से लोगों जैसी ही है, एक छोटा परिवार जिसमें उसकी पत्नी रिया और 5 साल की प्यारी बेटी मायरा है। उनके सपने भी आम हैं, मायरा की अच्छी पढ़ाई, अपना एक छोटा सा घर और बुढ़ापे के लिए कुछ बचत। आकाश ने बड़ी मेहनत से अपने फाइनेंशियल भविष्य को प्लान करना शुरू किया था। उसने हर महीने 15,000 रुपए की सिप शुरू की थी, जिसमें से 10,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते थे और 5,000 रुपए डेट फंड में। पिछले 3 सालों में उसने कुल 50,000 रुपए की बचत इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश की थी, जिसे वो मायरा की कॉलेज की फीस के लिए बचा रहा था। उसने हमेशा यही सुना था कि म्यूचुअल फंड्स सही हैं, उनमें रिस्क कम होता है और वे धीरे धीरे बढ़ते हैं। वह एक जिम्मेदार पिता और पति बनना चाहता था, जो अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सके। उसने शेयर बाजार को हमेशा एक जुए की तरह देखा था, जहां बड़े बड़े लोग ही पैसा बनाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश करेगा। उसका मानना था कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए वो मार्केट के उतार चढ़ाव से बचा रहेगा। लेकिन फिर एक दिन उस 1435 रुपए करोड़ के ब्लॉक डील की खबर ने उसके मन में खलबली मचा दी। सुबह की चाय पर पत्नी रिया ने पूछा, सुना है अदानी के शेयरों में कुछ बड़ा हुआ है, क्या इसका हम पर कोई असर होगा? आकाश ने अखबार नीचे रखा और गहरी सांस ली। पता नहीं रिया, ये सब बड़े लोगों का खेल है। 1435 रुपए करोड़, हम जैसे लोग तो सपने में भी इतना पैसा नहीं देखते। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। उसके दोस्त रोहित, जो हमेशा शेयर बाजार में टिप्स के पीछे भागता था, उसने उसे एक मैसेज भेजा, अरे आकाश, देखा अदानी में क्या जबरदस्त वॉल्यूम आया है, काश हम भी ऐसे मौकों पर एंट्री ले पाते। रोहित के इस मैसेज ने आकाश की बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसने सोचा, क्या मैं वाकई कुछ मिस कर रहा हूं? मेरा 50,000 रुपए का म्यूचुअल फंड निवेश तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये लोग तो एक ही दिन में करोड़ों का खेल कर रहे हैं। उसे एफओएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, महसूस होने लगा। उसने अपने ब्रोकर ऐप खोलकर अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट देखा। पिछले कुछ महीनों में स्टॉक ने जबरदस्त उछाल दिखाया था, और इस ब्लॉक डील के बाद तो और भी चर्चा बढ़ गई थी। आकाश को लगा कि ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने भी उस समय अदानी के शेयर खरीद लिए होते जब वे थोड़े नीचे थे, तो आज मेरे 50,000 रुपए शायद 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो गए होते। ये सोच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने दिन भर ऑफिस में काम करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार इसी बात पर जा रहा था। उसने अपने डेस्कटॉप पर अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत खोल रखी थी और हर मिनट उसे बढ़ता देख रहा था। उसके दिमाग में एक तेज आवाज गूंज रही थी, मौका मत गंवाओ, जल्दी करो, और देर हुई तो पछताओगे। उसने शाम को घर आकर रिया से बात की। रिया, मुझे लगता है हमें भी सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड्स बहुत धीमे हैं। देखो अदानी के शेयर कैसे बढ़ रहे हैं। अगर हम भी ऐसे ही किसी स्टॉक में पैसा लगा दें तो उधर हमारी बेटी की पढ़ाई और घर का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। रिया थोड़ी चिंतित हुई। लेकिन आकाश, आपने तो हमेशा कहा था कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम ऐसे बड़े बड़े शेयरों में निवेश कर सकें। आकाश ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं रिया, ये ब्लॉक डील बताती है कि बड़े फंड्स भी इसमें विश्वास रखते हैं। अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसा बड़ा नाम इसमें निवेश कर रहा है, तो जरूर कुछ तो होगा। हम भी कुछ हजार रुपए लगाकर देख सकते हैं। उसने अपने डीमैट अकाउंट में पड़े 10,000 रुपए, जो उसने इमरजेंसी फंड से अलग रखे थे, उनमें से 5,000 रुपए अडानी एंटरप्राइजेज में निवेश करने का मन बना लिया। उसे लगा कि ये एक शॉर्टकट है, जिससे वो जल्दी अमीर बन जाएगा। उसे यह भी पता था कि यह एक भावनात्मक फैसला है, लेकिन एफओएमओ इतना हावी था कि वह अपनी तर्क शक्ति खो चुका था। उसने अपनी बचत का एक छोटा सा हिस्सा रिस्क लेने के लिए तैयार कर लिया था।
क्योंकि उसे लगा कि बड़े खिलाड़ी जो कर रहे हैं वो सही होगा। उसका दिमाग कह रहा था कि ये एक स्मार्ट मूव है, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं घबरा रहा था। अगले कुछ हफ्तों तक आकाश ने अपने 5,000 रुपए के निवेश को हर दिन ट्रैक किया। शुरुआत में शेयर थोड़ा ऊपर गया, जिससे आकाश का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने रोहित को भी बताया कि उसने अदानी के शेयर खरीद लिए हैं। रोहित ने उसे बधाई दी। बढ़िया यार, अब देखना तू भी करोड़पति बनेगा। इन बातों से आकाश और उत्साहित हो गया। लेकिन फिर अचानक बाजार में थोड़ी गिरावट आई। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर भी थोड़ा नीचे आया। आकाश ने सोचा ये तो नॉर्मल है, बड़े बड़े स्टॉक में ऐसा होता रहे। उसने धैर्य रखने की कोशिश की। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान उसका एक सीनियर कलीग विक्रम, जो सालों से निवेश कर रहा था, उसने आकाश को उसके फोन पर अदानी के शेयर देखते हुए देख लिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है आकाश, बड़े खिलाड़ी बन रहे हो, अदानी में निवेश कर दिया। आकाश ने गर्व से बताया, हाँ सर, 5,000 रुपए लगाए हैं। मुझे लगा ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए था। विक्रम ने चाय का कप मेज पर रखा और कहा, देखो आकाश, ये बड़े ब्लॉक डील्स जो होते हैं ना, ये आमतौर पर बड़े फंड्स के बीच होते हैं। जीक्यूजी पार्टनर्स जैसे फंड्स अपनी पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं या प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे फंड्स अपने लार्ज कैप एलोकेशन को पूरा करते हैं। आकाश ने ध्यान से सुना। विक्रम आगे बोला, इन डील्स का मतलब ये नहीं होता कि आम निवेशक भी बिना सोचे समझे कूद पड़े। ये फंड्स करोड़ों अरबों रुपए का निवेश करते हैं। उनकी रिसर्च टीम होती है, और उनका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल हमारे और तुम्हारे जैसा नहीं होता। उनके लिए 1,435 रुपए करोड़ का निवेश उनके पूरे पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। लेकिन तुम्हारे 5,000 रुपए तुम्हारी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। विक्रम की बातें आकाश के दिमाग में बैठती जा रही थी। और एक बात और, आकाश, विक्रम ने कहा, आज जिस स्टॉक में इतनी चर्चा है, हो सकता है कल उसमें करेक्शन आ जाए। क्या तुम उस करेक्शन को झेल पाओगे? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम गिरावट में और खरीद सको और एवरेज कर सको, या तुम पैनिक में बेच दोगे? विक्रम ने उसे समझाया कि ये बड़े खिलाड़ी बहुत लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, और उनके पास बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि आम निवेशकों को हमेशा अपनी रिसर्च करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से निवेश करना चाहिए, न कि दूसरों को देखकर। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन आकाश के लिए यह एक लाइट बल्ब मोमेंट था। उसे समझ आया कि उसने भावनात्मक फैसला लिया था, और वह दूसरों की देखा देखी कर रहा था। उसके 5,000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थे, जबकि जीक्यूजी पार्टनर्स के लिए 1,435 रुपए करोड़ उनके विशाल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा अंश। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन घर आकर आकाश ने सबसे पहले अपने डीमैट अकाउंट को खोला। उसने देखा कि उसके 5,000 रुपए का निवेश अब 4,800 रुपए हो गया था। सिर्फ 200 रुपए का नुकसान। लेकिन उस नुकसान ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। उसने तुरंत वो शेयर बेच दिए, भले ही छोटे नुकसान पर। लेकिन उसने उस भावनात्मक निवेश से छुटकारा पा लिया। यह उसका पहला कदम था। अगले दिन उसने विक्रम से फिर बात की और उनसे सलाह मांगी। विक्रम ने उसे सिप और म्यूचुअल फंड्स की अहमियत फिर से समझाई। उन्होंने बताया कि कैसे ये छोटे छोटे निवेश लंबी अवधि में कंपाउंडिंग की शक्ति से बड़े हो जाते हैं। आकाश, विक्रम ने कहा, तुम्हारी बेटी की शिक्षा के लिए सिप सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। तुम अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे बड़े बड़े दांव में मत लगाओ, जिनकी तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है। आकाश ने विक्रम की बात मानी और अपने इमरजेंसी फंड में डाले गए 5,000 रुपए वापस इमरजेंसी फंड में डाल दिए। उसने तय किया कि वह अब कभी भी किसी स्टॉक को सिर्फ एफओएमओ की वजह से नहीं खरीदेगा। उसने अपना मासिक सिप 15,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया, जिसमें से 12,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और 6,000 रुपए डेट फंड्स में जाते थे। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इससे उसकी बचत में हर साल 36,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसने शेयर बाजार के बारे में और सीखना शुरू किया। उसने कुछ किताबें पढ़ी, विश्वसनीय फाइनेंशियल वेबसाइट्स देखी, और ऑनलाइन कोर्सेज भी किए। उसने ये समझा कि बड़े ब्लॉक डील्स आम निवेशकों के लिए सीधे निवेश का मौका नहीं होते, बल्कि ये बाजार की तरलता, लिक्विडिटी और बड़े फंड्स की रणनीति का हिस्सा होते हैं। वह समझ गया कि मिडिल क्लास निवेशक के लिए सबसे अच्छी रणनीति है धैर्य, अनुशासन और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुरूप निवेश। उसने अपनी पत्नी रिया को भी अपनी नई रणनीति के बारे में बताया। रिया बहुत खुश हुई कि आकाश ने समझदारी से काम लिया। मुझे पता था आप सही फैसला लेंगे, उसने कहा। अगले 6 महीने तक आकाश ने अपनी नई सिप को अनुशासित तरीके से जारी रखा। उसने देखा कि उसके म्यूचुअल फंड्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, बिना किसी बड़े उतार चढ़ाव के। उसे अब रातों रात अमीर बनने की कोई जल्दी नहीं थी।
उसे अब यह विश्वास हो गया था कि धीमी और स्थिर गति से ही वह अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों, आकाश की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली और जरूरी बात, बड़े ब्लॉक डील्स या बड़ी बड़ी खबरें अक्सर हमें एफओएमओ का शिकार बना देती हैं। हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है और हम जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में बिना सोचे समझे निवेश कर बैठते हैं। याद रखिए, 1435 करोड़ का अदानी ब्लॉक डील बड़े संस्थागत निवेशकों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच का लेन देन था। उनके पास रिसर्च, जानकारी और बाजार को झेलने की क्षमता होती है, जो हम जैसे आम निवेशकों के पास नहीं होती। वे अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के हिसाब से खरीदते या बेचते हैं, ना कि किसी एक खबर के आधार पर। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझें। क्या आप अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए निवेश कर रहे हैं, या अपने रिटायरमेंट के लिए, या घर के डाउन पेमेंट के लिए? हर गोल के लिए अलग निवेश रणनीति होती है। दूसरा, निवेश में अनुशासन और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। सिप के जरिए नियमित निवेश आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फायदा देता है। रातों रात अमीर बनने के सपने अक्सर आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं। अपनी रिसर्च खुद करें, किसी भी निवेश से पहले उसकी पूरी जानकारी लें और कभी भी दूसरों की देखा देखी ना करें। और हाँ, अपनी इमरजेंसी फंड को हमेशा अलग रखें, उसे किसी भी रिस्की निवेश में ना लगाएं। क्या आप कभी ऐसे निवेश के लालच में आए हैं जहां आपको लगा हो कि आपने कोई बड़ा मौका गंवा दिया है? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करें। क्या आप भी कभी ऐसे निवेश के लालच में आए हैं जहां आपको लगा हो कि आपने कोई बड़ा मौका गंवा दिया है? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपको किसी बड़ी गलती से बचाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हर हफ्ते एक और पर्सनल फाइनेंस ट्रैप को डिकोड करते हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक समझदारी से निवेश करें।